नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऋषि की पाठशाला में। मैं डॉक्टर ऋषि आप लोगों के बीच आज यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे चर्चा करूंगा। ये पार्ट 6 है। इसके पहले 5 भाग हम लोगों ने देख चुका है और इस क्रम में हम पर्यावरण अध्ययन में पूछे गए क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे इस वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे चैनल पे जो भी कंटेंट दिए जा रहे हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है और आने वाले सभी एग्ज़ाम में ये कंटेंट बहुत ही उपयोगी रहेगा। आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बराबर बनाए रखें, कंटिन्यूटी बनी रहे, पढ़ाई का क्रम बना रहे। इस क्रम में पर्यावरण अध्ययन के कुछ क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे जो विगत वर्षों में यूपी टेट में पूछे गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया? तो इसका विकल्प है 20 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 21 मई 1949 और 13 नवंबर 1949 को। तो इसका विकल्प बी बिल्कुल सही है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रीय गान जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इसके गायन का समय 52 सेकंड है। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1912 ईस्वी में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया तथा 1919 ईस्वी में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया। अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है जयपुर, बी है उदयपुर, सी है जोधपुर और डी है अजमेर। तो पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित किया जाता है। राजस्थान के अजमेर में आयोजित किया जाता है। अजमेर से 11 किलोमीटर दूर हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुष्कर है। यहाँ पर ब्रह्मा का मंदिर है। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। हजारों हिंदू लोग इस मेले में आते हैं और अपने को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान करते हैं। इस समय यहाँ पर पशु मेला आयोजित किया जाता है। हर साल कार्तिक महीने में लगने वाला पुष्कर ऊंट मेले ने इस जगह को दुनिया में अलग ही पहचान दे दी है। पुष्कर मेला अजमेर में लगता है और यहाँ पे ब्रह्मा का एक प्रसिद्ध मंदिर भी है। इस मेले में ऊंट मेला लगता है स्पेशली। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में कौन सी सबसे अधिक हानिकारक है? विकल्प ए है अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका अल्ट्रावायलेट सी जो है सबसे अधिक हानिकारक पराबैंगनी किरण है। अल्ट्रावायलेट सी, पराबैंगनी सी किरणें जो है सबसे अधिक हानिकारक होती हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक आपका इसमें आपका प्रोटीन होगा, मृदा होगा और फास्फोरस। ये तीनों जो है वो अजैविक घटक होगा।
लेकिन कवक जो है वो अजैवीय घटक नहीं है। कवक जैव मंडल का अजैवी घटक नहीं है, यह जैवी घटक है, यह जैवी घटक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, गिर शेर परियोजना अवस्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गिर जो है लगभग हर साल क्वेश्चन में आ रहा है। ये आपका गुजरात राज्य में है, स्थित है। एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई सिंहों का घर की उपमा से प्रसिद्ध गिर अभयारण्य, जिसे 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया। आपका गिर अभयारण्य कहाँ हो गया? गुजरात में। अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। WWF से आशय है, WWF से आशय है। ऑप्शन ए है आपका वर्ल्ड वाइड फंड, बी है वर्ल्ड वार फंड, और सी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, और डी है वर्ल्ड वॉच फंड। तो इसमें आपका विकल्प सी जो है वो बिल्कुल सही है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। WWF से आशय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से है। विश्व वन्य जीव कोष सन 1962 में IUCN के सहायक संगठन विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना की गई। इस संगठन का मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रतीक चिन्ह विलुप्त प्राणी ज्वाइंट पांडा है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वन्य जीवों की देखभाल पर नजर रखती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, गंगा नदी निकलती है, गंगा नदी निकलती है। विकल्प ए है अरावली श्रेणी से, बी है लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री से, और डी है मिलाप ग्लेशियर से। तो गंगा नदी ओरिजिन होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। ये उत्तराखंड में स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, अब भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? प्रदूषण के मापन से कौन सी एजेंसी संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखिए, याद रखिए इस चीज को। तो इसमें आपका विकल्प जो है बी वो सही होगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। जल एवं वायु प्रदूषण के मूल्यांकन, निगरानी और नियंत्रण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड एक शीर्षस्थ राष्ट्रीय संस्था है। यह बोर्ड जल, वायु और ध्वनि प्रदूषण से संबंधित समस्त सेवाओं की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सलाह देता है तथा मंत्रालय को तकनीकी सेवा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्वेश्चन छूटे ना। ये वीडियो को पूरा देखिए जिससे आप लोगों को इन्वायरमेंटल साइंस से मैक्सिमम क्वेश्चन हल करने में सक्षम होंगे। इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन हमारा है, कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। ऑप्शन ए है सिसिली में, बी है हवाई में, और सी है एंडीज में, और डी है रॉकीज में। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर है। कोटापैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के इक्वाडोर में एंडीज पर्वतमाला पे स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, इक्वाडोर में है, और एंडीज पर्वतमाला पे कोटापैक्सी जो एक जागृत ज्वालामुखी है वो अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? विकल्प ए है गंगा,
बी है यमुना, सी है ब्रह्मपुत्र और डी है सिंधु। तो सांगपो नदी जो तिब्बत की है उसको भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चिमायुंग डंग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या सांपू तिब्बती भाषा में पवित्र करने वाली के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है और भारत में उसी को हम कह देते हैं ब्रह्मपुत्र। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह माजुली इसी नदी पर स्थित है। सबसे बड़ी नदी द्वीप जो है माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होंगे वो आपके मांसाहारी, सबसे उच्च स्तर पे आपके मांसाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे जो हर्बीवोर्स होते हैं। द्वितीयक में आपके कार्निवोर्स होते हैं। तृतीयक में आपका सर्प हो जाएगा जो इन दोनों को भी खा सकता है। और टॉप पे आपका गिद्ध जो रहेगा वो सिर्फ मांसाहारी होता है। इसलिए उच्च स्तर पे घास भूमि के क्षेत्र के पारितंत्र में आपका सबसे उच्च स्तर जो उपभोक्ता होगा वो मांसाहारी होगा। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है उसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। ऑप्शन बी आपका सही है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल के नजदीक है। यह मंडल जैवीय मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मौसम संबंधित सारी घटनाएं, कोहरा, बादल, वर्षा, आंधी, तूफान, ओस आदि इसी मंडल में घटित होता है। इसलिए इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा नहीं पाई जाती है। इस मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री की दर से घटता जाता है। प्रति किलोमीटर पे 6.5 डिग्री से घटता जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये आपके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो आपका ये विकल्प ए है पश्चिम बंगाल, बी है गुजरात में, सी है राजस्थान में और डी है असम में। मित्रों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने इष्ट मित्रों को इस चैनल के बारे में बताएं जिससे उनकी तैयारी जो है उसमें और धार मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है और ये प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, तो सूर्य का प्रकाश जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। सन इज अल्टीमेट
सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। एक मार्ग का संबंध होता है ए गुणवत्ता से, बी पैकेजिंग से, सी संसाधन से और डी उत्पादन से। तो एक मार्ग का संबंध गुणवत्ता से होता है। एक मार्ग का संबंध गुणवत्ता से होता है। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही है। एक मार्ग यह प्रमाणित चिन्ह है जो भारत में कृषि यह कृषि और खाद्य उत्पादों पर लगाया जाता है। एक मार्ग शुद्ध रूप से खाद्य पदार्थों से जुड़ा हुआ प्रमाण चिन्ह है जो खाद्य पदार्थों की शुद्धता एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित करता है। यह भारत सरकार के खाद्य मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक। तो इसमें विकल्प ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है बिहार और डी है पश्चिम बंगाल। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण है। पश्चिम बंगाल में, इसका मतलब यह हुआ कि पश्चिम बंगाल आपका सबसे ज्यादा विकल्प के अनुसार आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण से रिलेटेड राज्य है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है 1972 में पारित किया गया था। इस अधिनियम में अवैध शिकार एवं व्यापार को रोकने के लिए जुर्माने व दंड का प्रावधान है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाइए। दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, बी आसवन, सी किण्वन और डी स्टरलाइजेशन। तो ऑप्शन सी जो होता है किण्वन, फर्मेंटेशन जो होता है वो फर्मेंटेशन दूध से दही। और इसमें जो बैक्टीरिया होता है दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दूध में स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक जीवाणु पाए जाते हैं। जीवाणु दूध में पाए जाने वाले लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके लैक्टिक अम्ल बनाते हैं, जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में सहायता करते हैं। दूध को स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस तथा लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस के द्वारा 40 से 60 डिग्री पर जमा कर यीस्ट द्वारा आंशिक किण्वन फर्मेंटेशन किया जाता है तो पोषक पदार्थ दही प्राप्त होता है। दूध से दही बनाने की ये पूरी प्रक्रिया है। अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य आपके लिए गए हैं सोवियत संघ रूस से। सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। सोवियत संघ रूस से हमारा मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ये संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव तारा कहा जाता है? तो
ऑप्शन ए है आपका उत्तरी तारे को, बी दक्षिणी तारे को, सी पूर्वी तारे को और डी पश्चिमी तारे को। जो तारा हमेशा उत्तर दिशा में चमकता रहता है उसको हम ध्रुव तारा कहते हैं। यह उत्तरी ध्रुव के ठीक ऊपर स्थित होने के कारण एक ही दिशा में हमेशा दिखाई पड़ता है, उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। यह ध्रुव मत्स्य तारा समूह का एक भाग है, अतः उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलिएगा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो के आखिरी तक आप लोग बने रहिए, जिससे आप लोगों को पूरा लाभ इस क्वेश्चन आंसर सीरीज का मिले। और ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये वीडियो और आने वाले वीडियो जो जितने भी हमारे रहेंगे वो YouTube पे बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट रहेंगे। इस चैनल को चलाने का एक ही मकसद मेरा है कि आप लोगों को परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण कंटेंट दिए जाए। चलिए इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर पे। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था? 1973 में। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ टाइगर के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। प्रोजेक्ट टाइगर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़िए। फूलों की घाटी अवस्थित है। फूलों की घाटी अवस्थित है। विकल्प ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम और डी उत्तराखंड। तो आपका विकल्प डी जो है वो उत्तराखंड। फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। क्वेश्चन नंबर 144 इन्वायरमेंटल साइंस का। अगले क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कुल कितनी अस्थियों की संख्या होती है? तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है, 206। मानव में 206 होती हैं, जबकि शिशु अवस्था में लगभग 300 तक हड्डियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय आपका विकल्प ए है न्यूयॉर्क में, बी है सिडनी में, सी है एम्स्टर्डम में और डी है नागासाकी में। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। ग्रीन पीस एक स्वतंत्र वैश्विक अभियानकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के जरिए पर्यावरण संरक्षण एवं विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना है। ग्रीन पीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए क्वेश्चन कठिन हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप लोग रट ही लीजिए तो बेहतर रहेगा। जो बायोलॉजी नहीं पढ़ा है उसके लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, मुश्किल वाला है क्वेश्चन, लेकिन आप लोग इसको रट ही लीजिए। प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान जल का ऑक्सीकरण एवं NADP का अपचयन होता है। ऑप्शन सी आपका इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या सत्य नहीं है ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है
यह एक स्वच्छ ईंधन है, ये तो बिल्कुल सही है। बी है, यह उच्च ऊष्मीय मान का है, ये भी बिल्कुल सही है। यह नीले ज्वाला से जलने वाला है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल सही है। ये भी आप लोगों को पता है, जब सिलेंडर घर में रसोई गैस जलता है तो वो उसकी फ्लेम जो होती है वो ब्लू कलर की होती है, नीले कलर की होती है। यह मीथेन उत्सर्जन करता है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन डी आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। यह मीथेन गैस उत्सर्जन करने वाला है, यह सत्य नहीं है एलपीजी के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। प्रजातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये जो है डार्विन ने कहा था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये डार्विन की एक रचना है। ये डार्विन ने बोला था कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है, ये भी आप लोगों को रटना ही पड़ेगा। बायोलॉजी वाले अगर आप लोग नहीं हैं तो इस चीज़ को रट जाइए कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो रचना है वो डार्विन की है। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। मकर रेखा स्थित है, तो मकर रेखा और कर्क रेखा, ये आपका पृथ्वी और ये आपकी भूमध्य रेखा जो आपकी पृथ्वी को बीचों बीच से काटती है वो आपकी भूमध्य रेखा हो गई। और 22.5 डिग्री 23.5 डिग्री ये आपकी पृथ्वी हो गई, भूमध्य रेखा हो गई। और ये आपकी 22.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव पे और 22.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पे। तो उत्तरी ध्रुव वाली कर्क रेखा, कर्क, और दक्षिणी ध्रुव वाली मकर, 23.5 डिग्री। तो आपकी जो मकर रेखा के बारे में पूछ रहा है, तो मकर रेखा आपकी दक्षिणी ध्रुव में, तो आपका आंसर जो हो जाएगा सी। आंसर जो आपका हो जाएगा वो सी, 23.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव अक्षांश को हम जो है वो मकर रेखा कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी हेग में, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में, ऑप्शन डी पेरिस में। ऑप्शन बी जो है ये आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में अवस्थित है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 में की गई थी। 3 अप्रैल 1946 में की गई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, और इसका मुख्यालय हेग में है। वीडियो को आखिरी तक देखिए। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों को कुछ और भी इस तरीके का नया वीडियो या कुछ नया कंटेंट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मेंशन करिए। आप लोगों की पूरी मदद की जाएगी। आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए